अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजलान शाह। डिस्कवर द पास्ट में खुश आमदीद। क़ियामत सूरह इसराफील की उस खौफनाक चीख का नाम है जिससे पूरी कायनात ज़लज़ले में आ जाएगी और इस ज़लज़ले की शिद्दत से तमाम इंसान और जानवर मरना शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि ज़मीन व आसमान में कोई जानदार जिंदा न बचेगा। लेकिन क़ियामत कब आएगी उसकी ठीक तारीख, साल और सदी अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। ये ऐसा राज है जो खालिक़ी कायनात ने किसी फरिश्ते या नबी को भी नहीं बताया। कुरान करीम भी यही बताता है कि क़यामत के मुक़र्ररा वक्त का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। इस हवाले से चंद आयात ये हैं तर्जुमा। ये आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि ये कब आएगी। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म तो मेरे रब को ही है। उसको इसके वक्त पर अल्लाह के सिवा दूसरा कोई जाहिर न करेगा। वो आसमानों और ज़मीन में बड़ा भारी हादिसा होगा। वो तुम पर अचानक आ पड़ेगी। वो आपसे उस तरह पूछते हैं जैसे आप गोया उसकी तहकीकात कर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि उसका इल्म अल्लाह ही के पास है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं। बेशक क़यामत का आना मुसलमानों के बुनियादी अकायद में से एक इंतहाई अहम अकीदा है और इस पर ईमान लाए बगैर कोई भी शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने असीद गाफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक दिन हम लोग आपस में क़यामत का जिक्र कर रहे थे कि नबी करीम हमारी तरफ मुतवज्जा हुए और पूछा कि तुम लोग किस चीज़ का जिक्र कर रहे हो। सहाबा ने अर्ज़ किया कि हम क़यामत का तज़क्रा कर रहे हैं। तब आपने फरमाया, यकीनन क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम इससे पहले 10 निशानियों को न देख लोगे। फिर आपने उन 10 निशानियों का जिक्र फरमाया। धुआं, दजाल, इदाबा टूल अर्द, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ज़मीन पर रेंगने वाला। दाबा टूल अर्द क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। ये एक ऐसा जानवर होगा जो न पहले कभी देखा गया होगा और न ही कभी किसी ने ख्याल किया होगा। इस जानवर का मकसद मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करना होगा, यानी मोमिन के चेहरे को रोशन करेगा और काफिर के चेहरे को सियाह कर देगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल डिस्कवर द पास्ट को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबाएं ताकि मजीद मालूमाती वीडियोस देख सके। सूरज का मगरिब की तरफ से निकलना, हज़रत ईसा इब्न मरियम का नाजिल होना, याजूज माजूज का ज़ाहिर होना, 3 जगह खस्फ का यानी ज़मीन का धंसना है, एक मशरिक़ में, दूसरे मगरिब में, तीसरे जज़ीरा अरब में। इन सब निशानियों के बाद एक आग पैदा होगी जो यामन से निकलेगी और लोगों को हाँकती हुई इनको मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। नेज़ एक रवायत में 10वें निशानी के तौर पर यामन की तरफ से या अदन के आखिरी किनारे से आग के नमूदार होने के बजाय एक ऐसी हुआ का जिक्र किया गया है जो लोगों को समंदर में फेंक देगी। उन तमाम निशानियों के वाक़े हो जाने के बाद ऐश वो आराम का ज़माना आएगा। लोग मज़े से ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। कुछ अरसा उसी हालत में गुजरेगा कि अचानक क़यामत कायम हो जाएगी। क़यामत हज़रत इसराफील के सूर फूंकने से बरपा होगी, जिसकी आवाज़ पहले हल्की और फिर उस कदर हैबतनाक होगी कि उससे सब जानदार मर जाएंगे, ज़मीन व आसमान फट जाएंगे, पहाड़ धनी हुई रुई की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे और सैयारे टूट टूट कर गिर पड़ेंगे और पूरी कायनात मौत की आगोश में चली जाएगी। फिर हज़रत इसराफील दोबारा सूर फूंकेंगे, जिससे सब जिंदा होकर मैदान महशर में जमा होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल डिस्कवर द पास्ट को सब्सक्राइब करें।